हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके वीडियो लेके आया हूँ, मैंने आपसे बोला था, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कॉमनवेल्थ पे वीडियो बनाओ एक, कि हमारे जो चल रहे हैं तो उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तानी बहुत जल रहे हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज़ादी का अपना महोत्सव चल रहा है। 75 हमारे ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने बैक पे आप देख रहे होगे कि मैंने स्क्रीन भी लगाई है। तो ये आज से जो जितनी भी आप वीडियो देखोगे, इस पे सब पे यही आज़ादी का हम यही खुशी मनाएंगे और यही वीडियो हम पीछे भी चलाते रहेंगे, लूप में ये चल रही है। तो वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे ही रिएक्शन आप लोगों को दूँ। तो चक दे इंडिया प्रॉपर है, ठीक है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि क्या हुआ। आपका भी थोड़ा, आप तो वैसे मेरे को पता ही है, रेगुलर इसको वॉच कर ही रहे हैं। क्रिकेट में थोड़ा सा हमारा ये लास्ट में हमारा जो सिल्वर मिला है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था। अगर हो जाता तो क्रिकेट में भी मिल जाता। वुमेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं वर्ल्ड अफेयर की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन्होंने इन्होंने जो टाइटल दिया है, इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ गेम वाज इन 2022। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद फिर हम अब इस पे तबसरा करेंगे। तो चक दे इंडिया, ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनली खत्म हो चुका है। इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो तो हैं 61। इनमें से आपको दिखेंगे 22 गोल्ड है। ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपने बहुत से आर्टिकल शायद देखे होंगे ऑनलाइन, वहां पर कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन एथलीट्स के लिए और ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक्चुअली 2010 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गई है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैं, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन बेहतर है। मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा और इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं, 2010 या फिर 2022। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, कल्याण सिंह या फिर शिवराज पाटिल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होती है। बताया जाता है कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद ये अपने आप में बिगेस्ट गेम्स है। दुनिया भर में बहुत से देश हैं जिनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अमेरिकन और चाइनीज एथलीट्स यहाँ पर मिसिंग क्यों थे। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी तब इसको कहा जाता था द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, लिटरली 1930 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त ये सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी इतनी कॉलोनीज हैं, चलो इन कॉलोनीज से ना हम इकट्ठा करके हम अंदर ही एक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होस्ट करते हैं। और लिटरली वही आइडिया कंटिन्यू किया जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो भी देश जो एक टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम थे, ये सब इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम में। हालांकि रिसेंटली कुछ कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मोजम्बिक, रवांडा, टोगो, गबान, ये सब देश है जिनका कोई इतिहास नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, मगर फिर भी इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में ऐड किया गया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप हर 4 साल में करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1954 में। पहले अटेम्प्ट में कोई मेडल हाथ नहीं लगा, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल आता है इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। यह साल था 2010। 2010 में देखिए भारत ने होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और होम एडवांटेज हमको मिला। हमने यहां पर टोटल सिक्योर किए 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आ गया था यहाँ पर इंडिया। अब उसके बाद आप अगर देखो तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते 64 मेडल, 2018 में जीते 66 और अब मोस्ट रिसेंटली बर्मिंघम यूके में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहां पर इंडिया ने जीते हैं 61 मेडल। अब यहाँ पे आप कहोगे
2010 से लेकर 2022 अगर हम कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा लोएस्ट टोटल है ये मेडल्स का। फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन है, कमाल कर दिया हमारे एथलीट्स ने। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रीजन क्या है, क्यों 2010 में हमने इतने सारे मेडल सिक्योर किए थे। देखिए सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि 2010 में ना जिन स्पोर्ट्स में इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहा है उनको इंक्लूड किया गया मेडल इवेंट्स में, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, टेनिस। ये तीनों इवेंट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। और आप सोच कर देखो 2010 में ना हमारे 30 मेडल आए थे शूटिंग से, 8 मेडल आए थे आर्चरी से, 4 मेडल आए थे टेनिस में। जी हाँ, टेनिस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सानिया मिर्जा ने जीता रहा सिल्वर और सौमदेव देववर्मा ने जीता रहा गोल्ड। इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन 2010। हालांकि मुझको एक बात यहाँ पर यह भी मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे तो बहुत सारे ब्रिटिश एथलीट्स ने स्किप कर दिया इस इवेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़िया नहीं होगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो स्टीरियोटाइप्स थे, इस वजह से कई एथलीट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इंडिया में नहीं आए। तो इसका भी एडवांटेज इंडिया को कहीं ना कहीं मिला। तो इवन दो इस बार शूटिंग, आर्चरी, टेनिस और रेसलिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग, ये सब 2022 का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडिया की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडिया की एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे वेट, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, हमने बोला क्यों नहीं कॉमनवेल्थ कमेटी को कि डालो इन तीनों इवेंट को। यहाँ पर तो मेडल स्कोर करते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स को बाहर निकालने का मतलब यही है कि आप इंडिया को डिसएडवांटेज दे रहे हो। देखो इंडिया में गुस्सा बहुत था जब इन 3 इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स से। इंडिया ने एक बार को कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने का भी सोचा, मगर बाद में ना कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी ने इंडिया को एक ऑफर दिया और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑफर ये था कि शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स ना इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग ऑफर है। पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी यूके में, ठीक है, बर्मिंघम में, मगर 2 इवेंट शूटिंग और आर्चरी ये होंगे इंडिया में। ये सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप के जो कंट्रीज हैं इनके एथलीट इंडिया में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और यहां पर इंडिया होस्ट करेगा इन इवेंट्स को। और यहां से मैं आपको बता रहा हूं आराम से ना इंडिया के मतलब एटलीस्ट कह रहा हूं 25 मेडल तो आराम से आते इन दोनों इवेंट से। अब यहां पर आप कहोगे तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, चंडीगढ़ में कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई इवेंट हुआ है। देखिए ये होती है किस्मत। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होनी थी ये हमको कैंसिल करनी पड़ी। कितनी ज़्यादा एक सैड बात है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि बहुत सारे मेडल जो हमारा मेन इवेंट था वहां से नहीं आए। तो इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो 61 है ना, और इंडिया के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा कनाडा। आप अगर देखो गोल्ड मेडल हमारे 22 है, इनके 26 हैं। अगर शूटिंग आर्चरी का इवेंट जो इंडिया में होना था अगर ये प्रॉपरली हो जाता, आराम से इंडिया कनाडा को बीट करके नंबर 3 पे आ जाता। नंबर 2 पे इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा ट्रिकी रहता क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, क्योंकि सिंस ये गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में, होम एडवांटेज मिलता है कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग बीट नहीं कर पाए नंबर 1 स्पॉट के लिए, मगर फिर भी अपने आप में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिया आराम से 3rd स्पॉट ले लेता। तो एक्सपर्ट्स इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि सिंस इंडिया को इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज था, आर्चरी, टेनिस, शूटिंग ये इवेंट्स यहां पर इंक्लूडेड नहीं थे, तब भी इंडिया ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया, इट इज नो स्मॉल फीट। और आप अगर देखो इस बार हमारा फोकस कहाँ रहा है, कहाँ से हमारे सबसे ज्यादा मेडल आए हैं। आप देखोगे बैडमिंटन में हमारे काफी मेडल आए हैं, एथलेटिक्स में हमने 8 मेडल निकाले इस बार, 3 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर, 1 गोल्ड। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर आपको टॉप पे दिखते हैं ना तो इसके 2 रीजन है। ये लोग बहुत सारे मेडल कमाते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स में, सबसे ज्यादा मेडल होते हैं इन दोनों इवेंट में। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खाता खोला है तो इससे लोग काफी हद तक एक्साइटेड है और उम्मीद है कि इन द फ्यूचर एथलेटिक्स में इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, यहां से भी काफी हमारे मेडल आए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेडल हमारे आए हैं रेसलिंग में, टोटल 6 गोल्ड मेडल तो हमको रेसलिंग से ही मिल गए। और अगर हम बात करें एथलीट्स की तो मेल एथलीट यहां पर लेके आए हैं 35 मेडल और फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं यहां पर 23 मेडल और मिक्स्ड यहाँ पे है 3। अब मिक्स्ड का मतलब समझ लो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मिक्स्ड का मतलब यह है कि जहां पर मेल फीमेल एथलीट्स ने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस में आपने देखा होगा
इंडिया को मिला गोल्ड मेडल मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे मेडल आए हैं। बाकी स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, मगर हरियाणा, पंजाब का अलग से आपको देखना पड़ेगा। कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों स्टेट्स का। और इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रही, उन्होंने कितने यहाँ पर मेडल जीते। देखिए, मैं कहूंगा इंडिया की आसपास की कंट्रीज ने भी इस बार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को कोई मेडल यहाँ पर नहीं मिले, बिल्कुल खाता नहीं खुला, 0 मेडल। पाकिस्तान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। 8 मेडल इनके यहाँ पर आ गए हैं। 2 गोल्ड इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, एक वेट लिफ्टिंग में और एक जैवलिन थ्रो में। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में इनके एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल निकाला है। और साउथ एशिया का जो रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का, ये भी ब्रेक कर दिया 30 मीटर क्रॉस करके। और इवन नीरज चोपड़ा ने भी इनको कंग्रेचुलेट किया है। और आई थिंक आने वाले इवेंट्स में एक अच्छा कंपटीशन रहेगा इंडिया पाकिस्तान का जैवलिन थ्रो में, कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम। इट इज गुड फॉर द स्पोर्ट। उसके अलावा आप अगर देखो तो श्रीलंका के आए हैं टोटल 4 मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, आप क्या 2010 को काफी हाईली रेट करते हो या फिर 2022 को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन चोजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो आप यहाँ पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, यहाँ होगी वीडियो ख़त्म। तो सर ने पूछा था कि वो इनको कमेंट करके बताए, लेकिन हम बताएंगे अपनी वीडियो के थ्रू ही सर को भाई हमारा क्या है। देखिए, मेरे लिए ये 2020 की ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके 2 रीज़न दे रहा हूँ मैं। एक तो देखो, जो इवेंट्स उन्होंने आउट किए, चलो हमें ऐसे रोना भी नहीं चाहिए कि आउट कर दिया नहीं कर दिया, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमने किया क्या है, हमने जीते क्या है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने किस तगड़े तगड़े धुरंधरों से लड़े हैं और किस किस से भी हमारी जहाँ पे हमारी कमजोरियाँ थे हमने उनको भी आगे निकल के हमने उनको बीट किया है। तो एक तो बात ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आप 10 कमज़ोर से लड़के 50 अपने जो फील्ड में तगड़े तगड़े उसमें लेते रहो और बोलते रहो कि हम तो जी नंबर 1 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे परफॉर्मेंस अगर आप मेडल के हिसाब से देखोगे तो नो डाउट कि 2010 की बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमारी। तो एक ये है। दूसरा मेरा जो है सबसे बड़ा, जो मेरे दिल के करीब है, वो 75 ईयर हमारे पूरे हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो हमने कर के दिखाया, हमारे इंडियंस ने, हमारे भाइयों ने, उनको एक सल्यूट बनता है, ठीक है। ये एक गिफ्ट है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग ना होते हुए भी, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग नहीं भी है ज़्यादा, यानी कि दूसरी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से भी हमने मेडल छीने हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि ये 2022 की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा अपना व्यू है, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा। हम इससे भी अच्छा आगे करेंगे। तो आर्चरी वगैरह जो चंडीगढ़ में हुआ, पहले मैंने सोचा कि होगा आगे फ्यूचर में, मैं सॉरी उसके लिए मैं थोड़ा खुश हो गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है, नेचर है, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि हादसे ज़िंदगी में होते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें हौसला नहीं हारना, ठीक है। हमारा तो हमेशा वही रहता है, चक दे इंडिया, ठीक है। कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन मिले ऐसा कि किसी
जो पार्टिसिपेट है उसके साथ लड़के हमने कोई चीज़ कमाई। फ्री की चीज़ हम इंडियंस को नहीं चाहिए कि कोई फ्री की चीज़ दे दे, चलो यार तुम मेडल ले लो, तुम मेडल ले लो, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। अगर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलेगा, हम उसमें से जीतेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे दिल को खुशी होती है कि हम चाहे उसमें हम ब्राउन्स लेके आएँ, चाहे सिल्वर लेके आएँ, चाहे गोल्ड लेके आएँ, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि हमने किस किस बंदे से लड़के हमने ये किया है काम। कमज़ोर से जीतना ये कोई शान की बात नहीं होती कि कमज़ोर बंदों से जीत लो। तो मैं तो इसको रेटिंग ज़्यादा देता हूँ 2022 वाले इवेंट्स को, जो सीड अपना कॉमनवेल्थ गेम्स का है, ठीक है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब थोड़ी सी पुरकियों के भी थोड़ी सी उतारनी होती है। मैं कई वीडियो देख रहा था पुरकी ना, अपना तो अगर कोई मेडल मिले ना मिले, ठीक है, तो दूसरे के मेडल को, ये मुसलमान ने मेडल जीता है, ये हमारा मेडल हो गया, ठीक है। तो हमारे नेचर में ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे किसी मुसलमान ने जीता, हिंदू ने जीता, सिख ने जीता, डजंट मैटर। अभी ये परफॉर्मेंस के बाद बेस पे दिखा रहे थे, चलो एक ये एनालिटिक के लिए तो अच्छा है कि नंबर 1 पे हरियाणा, सेकंड पे पंजाब, उसके बाद ये इट्स ओके। बट हम ऑल इंडियंस हैं, ये इन्होंने इंडिया के लिए मेडल कमाए हैं। इन्होंने कोई ये नहीं है कि इन्होंने पंजाब के लिए या हरियाणा ने अपने के लिए कमाए हैं, तो ये मैटर नहीं है। हम यहाँ पे ये भी नहीं कभी डिफाइन करते कि वो मुसलमान था या वो हिंदू था, वो सिख था, ठीक है। तो ये पोरकियों में बहुत गंदी आदत है, इसीलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ, पोरकियों से, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ना, गेम्स को भी वो एज ए मुसलमान लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे किसी मुस्लिम भाई ने जीत लिया ना, तो ये कहते हैं कि ये हमने मेडल जीता है। करना कराना उन्होंने कुछ नहीं है, ढंग का काम उन्होंने ज़िंदगी में कोई नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है एक हवाबाजी। पुरकियों में ना, अगर एक भी मेडल जीत ले, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। वही जो अभी बता रहे थे ना, वो जेवलिंग थ्रो में उन्होंने पुरकी ने एक ने जीता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आलिया की वीडियो थी, वो उसमें बोल रही थी एशिया में कमाल कर दिया उसने, तो बस नंबर 1 पे आ गया, वो है टॉप का हमारा। तो अरे भाई ठीक है, ओके, इतना भी बाकी भी तो परफॉर्मेंस बताओ जैसे हम बताते हैं। जैसे वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि ये ब्रीफली आपको वो बताते हैं, कोई हवाबाजी नहीं करवाते प्रशांत धवन सर कि आपको हवाबाजी दिखाएंगे इंडिया की, हमने ये कर दिया। थोड़ा सा प्राउड फील कराते हैं, लेकिन उसमें हमारे ये नहीं होता कि हमें हवाबाजी करनी होती है, हमें घमंड हो जाता है। हमें घमंड नहीं करना, हमें ये देखना है कि हमने यहाँ तक लाए हैं और हमें आगे कैसे लेके जाना अपने देश को। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी, मेरे को बहुत मज़ा आया। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, आपने मेरे साथ मिलके देखी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ जो हमारे 75 ईयर है आज़ादी का महोत्सव के लिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पीछे मैंने वीडियो लगा रखी है। ये हमें हौसला देती है, ये हमें अपने देश से प्यार करने का मौका देती है। हर घर तिरंगा की जगह हमारे हर दिल में तिरंगा हो, हमारे हर दिल में भारत वर्ष हो, ये है हमारी खूबी, और यही हमारी खूबी होनी चाहिए। हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए, ठीक है। इस पर भी कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता, वो दिमाग से पैदल है, ठीक है। जिसके दिल में, घर में तिरंगे से ज़्यादा आपके दिल में तिरंगा होना चाहिए, वो है असली देश से प्यार। घर में तिरंगा तो चलो आप इस बार लगाओगे, दिल में तिरंगे को बसाना सीखो भाइयों, दिल में, ठीक है। जिसके दिल में तिरंगा बस जाएगा ना, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये है तेरा मेरा इस कंट्री में करने की। मेरा अपना ही फिर हम तेरा मेरा नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे अपना भारत। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और शेयर ज़रूर करो अपने भाई की वीडियो को। मैंने भी थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि ये 75 हो जाएंगे जब हमारे ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तो हमारे भी 7500 सोल्जर सब्सक्राइबर जिसको बोलते हैं यूट्यूब की लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में सोल्जर बोलते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि वो हमारे भी 75 होने चाहिए, लेकिन खैर एनी हाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं, मैं हौसला नहीं हार रहा हूँ। वैसे मैं एक सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि काश ये नेशन फर्स्ट के भी 75 सब्सक्राइबर होते। ये 75 जब हम मंडे को हमारा होता, तो इट्स ओके फाइन, कोई गर्ज नहीं है भाई, जितने भी हैं भाई हैं सब हम, ठीक है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इंडियन यूट्यूबर को, इंडियन जो है उनको सपोर्ट करो, हमेशा करो, हमेशा।
और पूर्कियों को मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आपसे मैं प्लेज लेना चाहता हूँ, पूर्कियों को रिपोर्ट मारो जाके उनके यूट्यूब चैनल्स को, उनको जितना आप एफर्ट्स कर सकते हो वो करो कि उनको आप दूर रखो, और उनके जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब मत करो प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। उनको भाव मत दो, उनके रेटिंग्स गिराने की कोशिश करो, तो अपने इंडिया को और स्ट्रॉन्ग करो। देखो कितनी खुशी होती है हमें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने इस नेशन फर्स्ट जो चैनल है, आपका चैनल है जो रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, नेशन फर्स्ट को, इंडिया को फर्स्ट लेके चलता है, उसको सपोर्ट करो, ठीक है। अपने जो सोशल मीडिया उस पर फैलाओ, जाके उस पर बताओ कि एक भाई है, ठीक है, इंडिया को फर्स्ट लेके चलता है। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।